साल था 1947। एक ओर भारत आज़ादी की खुशियां मना रहा था, तो दूसरी ओर लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। घर उजड़ रहे थे, खून बह रहा था और इंसानियत शर्मिंदा हो रही थी। यह कहानी है भारत के विभाजन की, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए जानते हैं भारत के बंटवारे की पूरी कहानी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने के बहाने आई। धीरे धीरे कंपनी ने राजनीतिक दखल देना शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के हार के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पकड़ बनाना शुरू की। 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, भारतीयों का पहला संगठित प्रयास था अंग्रेजों को बाहर निकालने का। हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन द्वारा सीधा शासन शुरू किया। इससे भारत में अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन और ज्यादा सख्त हो गया। ब्रिटिशों ने भारत में खास नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। उनका मकसद था हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव बढ़ाकर सत्ता बनाए रखना। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया धर्म के आधार पर। पूर्वी बंगाल जो कि मुसलमानों को दिया गया और पश्चिम बंगाल हिंदुओं को। इसने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिकतर हिंदू नेता थे। यही से हिंदू मुस्लिम राजनीति की अलग राहें बननी शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनाई जा सके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत से जोड़ा। हालांकि ये एकता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 1924 में खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ और साथ ही हिंदू मुस्लिम रिश्तों में फिर से दरार आने लगी। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। उनका मानना था कि मुसलमानों का इतिहास, संस्कृति और धर्म हिंदुओं से अलग है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को फिर से सक्रिय किया और टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा दिया। टू नेशन थ्योरी यानी हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र है और वे एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से कभी नहीं रह सकते। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे दबा दिया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इस दौरान मुस्लिम लीग ने आजादी की मांग से दूरी बना ली और अपने एजेंडे पर काम करना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक रखने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। योजना थी कि भारत एक संघ होगा जिसमें प्रांतों को विशेष अधिकार होंगे। कांग्रेस इस प्लान को आंशिक रूप से मान गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने कहा, अब पाकिस्तान के सिवा कोई विकल्प नहीं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई। यही प्रस्ताव बाद में पाकिस्तान की नींव बना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अब पूरी तरह अलग हो चुके थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इस दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे। करीब 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। बिहार, बंगाल, पंजाब और अन्य इलाकों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन ने 3 जून योजना के तहत विभाजन का प्रस्ताव रखा। पहला, भारत को 2 देशों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दूसरा, पंजाब और बंगाल को भी बांटा जाएगा। तीसरा, रियासतें स्वतंत्र होंगी, वे भारत और पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को मंजूरी दी। सीमा तय करने का काम दिया गया सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो भारत कभी नहीं आया था। उसे केवल 5 हफ्तों में रेडक्लिफ लाइन खींचनी थी। रेडक्लिफ ने कागजों और आंकड़ों के आधार पर ही पंजाब और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। करीब 1.5 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं को पार करने लगे। यह इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन था। लोग ट्रेन में भरकर जा रहे थे, लेकिन कई ट्रेन लाशों में बदल गई। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों महिला बलात्कार का शिकार बनी। परिवार टूट गए, बच्चे बिछड़ गए और संपत्ति बर्बाद हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए। कश्मीर विवाद बना रहा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश खोया 1971 में। विभाजन के जख्म आज भी राजनीति, समाज और रिश्तों में देखे जा सकते हैं। भारत का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक त्रासदी थी। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बना, सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बेकसूर लोग मारे गए।
आज भी यह इतिहास हमें चेतावनी देता है कि धर्म के नाम पर राजनीति और नफरत मानवता को मार देती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप मानते हैं कि विभाजन को टाला जा सकता था, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।